देश जिसका इंतजार कर रहा था, सरकार से उम्मीद लगाकर बैठा था और हम लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे। आज उन सभी चीजों पर विराम सरकार ने लगा दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमला और उसका बदला अब 15 दिन बाद सरकार ने ले लिया है। एयर स्ट्राइक की गई और आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला किया गया। इस तस्वीर को देखिएगा और जमीन पर गिरते ही जो आग का गोला उठ रहा है, हर एक गोला भारतीय होने पर खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। आज भारत का सिर एक बार फिर से ऊंचा हो गया। आज एक बार फिर से खुद पर गर्व महसूस हो रहा है कि आतंक के आका पाकिस्तान को एक बार फिर से सबक सिखाया गया। एक बार फिर से उसके घर में घुसकर उसको मारा गया। एक बार फिर से उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था कि कुछ भी हो मोदी जी, बस बदला लेना है, मुंहतोड़ जवाब देना है। और यही मेरे भारत की जीत है। रात के लगभग 2 बजे यह हमला होता है। भारत ने बुधवार की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि POJK के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ये वो ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमले की साजिश रची जा रही और उन्हें अंजाम भी दिया जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कुल 9 ठिकानों पर निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। यह जानकारी इंडियन आर्मी ने दी है। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमला, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई। इनमें से एक नेपाल का टूरिस्ट भी शामिल था। आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर उनकी जान ली। पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी पहले तो द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने ली थी और उसके बाद मुकर गया था, क्योंकि उसे इस बात का डर था और उसको पता था कि भारत बदला लेगा, और भारत ने बदला लिया। पहलगाम हमले मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA कर रही है। NIA ने मामले में 27 अप्रैल को जम्मू में केस दर्ज कराया। 23 अप्रैल को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिक के 14 कैटेगरी के वीजा रद्द कर दिए गए। सार्क वीजा होल्डर्स को भी 26 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक छोड़ना होगा। 12 कैटेगरी के वीजा धारकों को 27 अप्रैल तक छोड़ने की बात कही गई थी। और इस ऑपरेशन का जो ऐलान है, जो जानकारी दी गई, वो ADG-PI इंडियन आर्मी के द्वारा दी गई है और पूरा देश इसी को लेकर इंतजार कर रहा था। पूरा देश सरकार से यह चाहता था कि सरकार बदला लो, अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं होता है। और उस इंतजार को अब सरकार ने खत्म किया है। यह ट्वीट देखिएगा, प्रज्ञा मिश्रा ने यह ट्वीट किया है और इस ट्वीट में प्रज्ञा मिश्रा लिखती है प्रेस रिलीज के साथ, और उसमें लिखती है कि भारत ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। पाकिस्तानी आर्मी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो एक और पोस्ट करती हैं और उसमें लिखती हैं कि मैं समझ सकती हूं इस नाम के पीछे के दर्द को। हमारी सेना 27 बहनों की मांगों की उजड़े सिंदूर का बदला लेना शुरू कर चुकी है। जय हिंद। और इंडियन आर्मी ने जो एक्स पर पोस्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर, उसको वो रिपोस्ट करती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक्स पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि जहां भारत की सेना है वहां शौर्य, तेज और अनुशासन है। उन्हें सदा विजय प्राप्त हो। भारत माता की जय। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी एक्स पर पोस्ट आता है और वो लिखते हैं भारत माता की जय। कॉमेडियन राजीव निगम भी लिखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया है। अब पाकिस्तान के रोने का समय आ गया है। जय हिंद। इस एयर स्ट्राइक के बाद इतना तो तय है कि जो 26 लोगों की जान इस आतंकी हमले में गई थी, उनके परिवार को आज थोड़ा सा सुकून जरूर मिला होगा। उन्होंने जिस तरह से अपनों को खोया, हाथ की जब मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा, जब मांग में सिंदूर सज रहा था तभी उजड़ जाना, आज जरूर सुकून मिला होगा। ये भारत की जीत है, हमारी उन बहनों की जीत है जिन्होंने अपने सुहाग को खोया है।
उनका दर्द असीमित है, उसको कम नहीं किया जा सकता, लेकिन हां जरूर उन्हें थोड़ा सा सुकून मिला। ये हमें हमारे भारतीय होने का गौरव है और ये बदला पाकिस्तान को सबक सिखाना है। वैसे तो ऐसे कई बार उसको सबक सिखाया गया, लेकिन वो लातों का भूत है, इतनी आसानी से मानेगा नहीं। और एक के बाद एक जो रणनीतिक तौर पर भारत के द्वारा फैसला लिया गया वो भी अहम है। जैसे 22 अप्रैल को यह हमला होता है पहलगाम में, उसके तुरंत अगले दिन ही सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया जाता है, बाघा और अटारी बॉर्डर बंद कर दिया जाता है, भारतीय नागरिकों को वापस जाने की बात बोल दी जाती है, वीजा रद्द कर दिए जाते हैं। और वीजा रद्द करने की तारीख यानी कि अलग अलग कैटेगरी के वीजा को रद्द करने की तारीख होती है, जिनमें 26, 27 और 1 मई तक का समय था कि पाकिस्तान के लोग भारत को छोड़ दें। उसके बाद फिर YouTube चैनल बैन किए जाते हैं, उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म के तमाम अकाउंट को बैन किया जाता है, एक्स अकाउंट को बैन किया जाता है। एक के बाद एक लगातार कार्रवाई चल रही और इसी बीच लगातार सरकार से यह सवाल पूरा देश पूछ रहा था कि सरकार, ये कूटनीतिक स्तर पर लिए जाने वाले फैसले तो ठीक है, लेकिन यह बताइए कि कड़ा जवाब, ईंट से ईंट बजाने वाला जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला जवाब आखिर कब होगा। लेकिन अब उस पर विराम लग गया। एयर स्ट्राइक की गई, 9 ठिकानों पर आतंकियों के हमला किया गया, उनको निशाना बनाया गया और नेस्ते नाबूद कर दिया गया। यह दूसरी एयर स्ट्राइक है। जब उरी हुआ था तब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई थी और अब फिर से पहलगाम घटना के बाद फिर से एयर स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान भौचक्का और भारतीय सेना ने यह भी क्लियर किया कि सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की सेना के ठिकानों को, सैन्य ठिकानों पर किसी भी तरह का कोई निशाना नहीं बनाया गया, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंची है, सिर्फ आतंकी ठिकानों। और यह पाक अधिकृत कश्मीर में यह निशाना बनाया गया, जो वहां से साजिश रच रहे थे उनको निशाना बनाया गया। टीआरएफ जो पहले शेर बनने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि हमने कराया है यह हमला, जब उसको लगा कि भारत से आवाज बुलंद होकर उठ रही है, सरकार बदला लेकर हटेगी, क्योंकि भारत में इतना गुस्सा है और भारत लगातार सरकार से यह मांग कर रहा है, तो ऐसे में सरकार को बदला लेना होगा और सरकार नेस्ते नाबूद कर देगी। टीआरएफ उसके बाद डर जाता है और कहता है नहीं नहीं भैया, हमारा तो अकाउंट ही हैक हो गया था और इस वजह से हमें नहीं पता वो किसने पोस्ट किया, किसने जिम्मेदारी ली, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो टीआरएफ भी इस हमले को देख ले। उड़ोगे, गलती करोगे तो मिट्टी में मिला दिए जाओ। और साथ ही ये, क्योंकि गुस्सा जिस तरह का पूरे देश में था, तो लोग ये कह रहे थे कि इस बार कोई स्ट्राइक नहीं चाहिए, आर पार की लड़ाई चाहिए और ऐसी लड़ाई चाहिए कि इस धूर्त पाकिस्तान के होश ठिकाने आ जाए। खैर, सरकार की वैश्विक स्तर पर तमाम मजबूरियां रही होंगी और उसके बाद ये स्ट्राइक करना आसान बात नहीं है। और आप हमें ये जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आखिर इस स्ट्राइक से आप कितना खुश हैं। क्या आप सरकार से इससे भी ज्यादा बड़े हमले की उम्मीद कर रहे थे क्या? इससे भी बड़ा जवाब देने की उम्मीद कर रहे थे क्या? इससे भी ज्यादा पाकिस्तान को सबक सिखाने की उम्मीद कर रहे थे क्या? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।